जिन जिन लोगों का भी यूपी टेट एग्ज़ाम था 2, 3, 4 जुलाई को, ठीक है, तो इन्होंने अपना एग्ज़ाम दे दिया और इनके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए हैं। जिनको लग रहा है कि हमारे 82 से लेकर 90 प्लस मार्क्स बन जाएंगे तो वो सब हमारे क्वालिफाइंग माने जाएंगे, ठीक है। जो ओबीसी का है रेशियो वो 82 प्लस है क्वालिफाई के लिए, और जो जनरल का है उसका माना जाता है 90 प्लस, ठीक है। और जो एससी एसटी हैं उनका माना जाता है 80 प्लस, ठीक है। तो अगर जिनके एवरेज इससे ज़्यादा बन रहे हैं तो वो अब सुपर टेट की तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है। तो सुपर टेट का सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और टोटल ये भी 150 नंबर का पेपर होता है, 150 नंबर का ये भी पेपर होता है, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का। लेकिन जो यूपी टेट था उसमें हमारे सब्जेक्ट 5 होते थे, लेकिन इसमें हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, 10 सब्जेक्ट हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा है लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश होती है, ठीक है। इसके 40 क्वेश्चन मिक्स करके आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होता है, तो इसमें हमें 40 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स के हमारे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारी साइंस की, इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। एक फिर आता है ईवीएस, इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडी के, इसमें भी 10 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है हमारा 5वां सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड अर्थात शिक्षण कौशल, इसके हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। उसके बाद आता है चाइल्ड साइकोलॉजी अर्थात बाल विकास, जिसे हम सीडीपी कहते हैं, इसके भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर का अगला विषय जो है जनरल नॉलेज अर्थात जीके जीएस का है, जीके जीएस करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके 30 क्वेश्चन आते हैं। इसके लैंग्वेज हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश ये तीनों मिला के 40 क्वेश्चन, और जो जीके जीएस करंट अफेयर्स है ये हमारा 30 क्वेश्चन आता है। तो सुपर टेट में सबसे ज़्यादा मार्क्स तो यही खाता है, क्योंकि जीके जीएस अधिकतर लोगों का गलत हो जाता है, तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, 5 नंबर की आती है, कोई भी कर लेगा आराम से। एंड आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, तो आईसीटी के भी हमारे 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद है 10वां सब्जेक्ट है लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एटीट्यूड, इसके हमारे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल हमारे 150 क्वेश्चन बनते हैं 150 मार्क्स के, ठीक है। तो इसकी तैयारी सबसे ज़्यादा हमको लैंग्वेज इसकी करनी है, उसके बाद हमको इसमें की करनी है। बाकी ये सब मैथ पर ध्यान देना है, साइंस पर देना है, और सब पर तो ध्यान है, लेकिन ये और ये तीनों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने के चांस रहते हैं। और एक बात बता दूं कि यूपी टेट में क्वालिफाइंग माना जाता था, यूपी टेट में जो है क्वालिफाइंग करना होता है हमको, 90 प्लस लाओ तो सब क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन जो ये सुपर टेट है, सुपर टेट में हमको अधिक से अधिक नंबर लाने पड़ते हैं, क्योंकि मेरिट बनती है इसकी, ठीक है। इसमें हमको क्वालिफाइंग नहीं मानना, इसमें हमको सबसे अधिक नंबर लाने पड़ते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन या नोट के बारे में। तो क्या है इसका, तो इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस या गाइडलाइन ये है कि नेचर, इस पेपर के एग्जाम का नेचर कैसा रहता है, तो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का सही होने पर 1 नंबर मिलते हैं। एंड निगेटिव मार्किंग क्या है, इसमें नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 150 क्वेश्चन है तो सभी को 150 क्वेश्चन करके आने होते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें 2 घंटे 30 मिनट आता है, हमको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है करने को, बहुत टाइम होता है, आराम से हो जाते हैं। मोड ऑफ एग्जाम का पैटर्न कैसा है, तो ये ऑफलाइन होता है एग्जाम, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, सेकेंडरी लेवल सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहते हैं, डीएलएड बीएड के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब ये सारे मिलाकर डीएलएड बीएड के क्वेश्चन रहते हैं, 6 से 8 तक के क्वेश्चन रहते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी में बात करते हैं, अभी इसका फॉर्म नहीं आया, अभी फॉर्म आएगा तो उससे पहले हम तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जो तैयारी हम आज से शुरू करेंगे फॉर्म आने के बाद से हमारी आधी तो तैयारी हो जाएगी। तो लाइन वाइज, टॉपिक वाइज मैं वीडियो लाऊंगा इसकी भी, सुपर टेट की भी। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कल से अपलोड होंगी, कल या परसों से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमको लैंग्वेज वाले में ध्यान देना है, उसके बाद मैथ्स पर ध्यान देना, और फिर हमारी आ जाती है करंट अफेयर। इन तीनों पर क्वेश्चन जिन्होंने अपनी पकड़ बना ली तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम जाता है, ठीक है। और एक बात बता दूं कि आपको 150 नंबर में मेरी राय के अनुसार 135 प्लस लाने पड़ेंगे, इससे कम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरिट बनती है, मेरिट हाई जाएगी सब पढ़ने वाले भाई। तो आपको 135 प्लस का टारगेट रखना है, तो 135 30 भी चल जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं। बाकी जिसके 140-45 बने वो बहुत अच्छी बात है, तो वो आपकी पढ़ाई पर डिपेंड करेगा, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कैसे समझ में आ रहा है। तो ये इसका पैटर्न हो गया, ये इसका सिलेबस हो गया सुपर टेट का। तो अब नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं जिसमें हम सुपर टेट को लाइन से कवर करेंगे।